नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 17वां शोर परिवार। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार का सदस्य नहीं है। तो देखो सौर परिवार का सदस्य तारामंडल नहीं है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह भी उनके आगे ग्रह हैं, तो ये सारे क्या हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं, तारामंडल सदस्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो बुध, शनि, पृथ्वी तो हैं, ये सीरियस नहीं है। यदि आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, ऐसे आते हैं ना, तो ये सारे तो हैं। तीसरा क्वेश्चन कि चंद्रमा की कलाओं का घटने का कारण क्या है। कि चंद्रमा के केवल वे ही भाग देते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है, दूसरा भाग उसकी छाया में हो जाता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। घटने का कारण यह है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है, सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है यूरेनस या नेपच्यून। नेपच्यून। वरना में रक्तापा प्रतीत होने वाला मंगल, लाल रंग का कौन है, मंगल। तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है सप्तऋषि। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से ट्रू और फॉल्स है कि ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। तो सौर परिवार का सदस्य ध्रुव तारा नहीं है, गलत। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सही है। यूरेनस दूरतम ग्रह है, दूरतम नेपच्यून है, यूरेनस नहीं है। इनसेटिक कृत्रिम उपग्रह है, सही है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, गलत है। और ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जाता है, गलत है। छठा क्वेश्चन इनको मिलाना है। आंतरिक ग्रह के अंदर कौन से आते हैं, पृथ्वी और मंगल आगे, इसमें बुध और शुक्र भी हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई। बाह्य ग्रह में क्या आगे, शनि है अकेला। तारामंडल में सप्तऋषि है, ओरायन है, ओरायन और सप्तऋषि तारामंडल। और पृथ्वी के उपग्रह है चंद्रमा, उपग्रह अकेला ही है इसमें, चंद्रमा। तो आपको यदि वो पाठ अच्छे से पढ़ा है, वीडियो देखी है, तो इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर आप दे सकते हो। अगर शुक्र सांध्य तारा के रूप में दिखाई देता है तो आप इसे आकाश के किस भाग में देखोगे, पश्चिम भाग में। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के अंदर कितनी पृथ्वी आ जाती है, 1300 पृथ्वी। तारामंडल क्या होता है, तारों का ऐसा समूह होता है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि और ओरायन तारामंडल है। सप्तऋषि और ओरायन तारामंडल की स्थितियों को बनाना है। तो सप्तऋषि तो कैसा दिखाई देता है, सप्तऋषि तो ऐसा दिखाई देता है, ये है सप्तऋषि और ये है ओरायन, इनकी ये स्थितियां हैं, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद देखो ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्य कौन हैं, उल्का, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति। तो ध्रुव तारे की स्थिति आप सप्तऋषि की सहायता से देख सकते हो। इसके सिरों के 2 तारों से गुजरने वाली एक सख्त रेखा की कल्पना करो। इस रेखा को उत्तर की ओर आप बढ़ाओगे तो इस रेखा ऐसे तारे होंगे जो अधिक चमकीला नहीं होगा, वही ध्रुव तारा है। ये वाला, जैसे ये वाला तारा कौन सा है, ध्रुव तारा है। क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, नहीं, सारे तारे गति नहीं करते। उदाहरण स्वरूप ध्रुव तारा अन्य तारों के समान गति नहीं करता। तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त किया जाता है। इस कथन से क्या आशय है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। हम जानते हैं कि जो तारे हैं वो पृथ्वी से क्या हैं, बहुत दूर है। इस दूरी को किलोमीटर में मापना आसान नहीं है, अतः इसे प्रकाश वर्ष में हम व्यक्त करते हैं, किलोमीटर में मापना आसान नहीं है। बृहस्पति की त्रिज्या 11 गुनी है। पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलन करना है और पृथ्वी की दूरियां समा जाती है। तो ये इसका चित्र है, देख लो कि उसकी आर है, उसकी 11 गुनी है तो 11 आर हो गया। आयतन क्या होता है, पृथ्वी गोल है तो गोले का आयतन होता है ये वाला। एक बार तो आर रख कर, एक बार 11 आर रख कर करोगे, काट लोगे तो अकेला 11 की क्यूब बचेगा। 11 की क्यूब होता है 1331। तो ये है 1:1331। तो बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा है, क्या ये आरेख सही है, यदि नहीं तो इसे संश्लेषित कीजिए। ये आरेख खींचा है उसने,
तो ये आरेख सही नहीं है, क्योंकि बुध के बाद इसने मंगल लिख दिया। मंगल नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, शुक्र आता है। फिर पृथ्वी और शुक्र की जगह मंगल आना था, तो ये क्या है, आरेख गलत है। तो आपके ये क्वेश्चन उत्तर हैं वो पूरे हुए। धन्यवाद।